करवा चौथ की मेरी सभी प्यारी बहनों को और मेरी सभी प्यारी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह त्योहार सदैव आपके जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे, आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं करवा चौथ की कथा। जो भी मेरी प्यारी माताएं और मेरी प्यारी बहनें करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो व्रत कथा को आप सुनना ना भूलें। और आपसे एक प्रार्थना है कि जब आप कथा को सुन रहे हैं तो आप कथा को संपूर्ण ही सुने, आप कथा को बीच में ना छोड़ें। तो आइए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, करवा चौथ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम तो करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से खूब प्यार किया करते, यहाँ तक कि पहले वह उसे भोजन खिलाते और बाद में खुद भोजन खाते। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब उसके भाई अपना काम बंद करके घर पर वापस आए तो उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज तो उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह सिर्फ खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि अभी चांद तो निकला ही नहीं था, इसलिए वह भूखी प्यासी बैठी रही। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की इस हालत को देखा नहीं गया और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को कहने लगे कि बहन, चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियां पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने को बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार तो होने नहीं देगी और अपने सतीत्व से पुनः जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को इकट्ठा करती रही। फिर 1 साल बाद करवा चौथ का दिन आ गया कि सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत किया। तब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती तो वह प्रत्येक भाभी से कहती, यम की सुई लो, पिया की सुई दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा आग्रह करती, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करके चली जाती। इस तरह करते करते इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी की बारी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे यह बताती है कि क्योंकि उसके छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है तो उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति है कि वह दोबारा अपने पति को जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक नहीं छोड़ना जब तक तुम्हारे वह पति को जिंदा ना कर दे। ऐसा कहकर उसकी भाभी चली गई। अंत में छोटी भाभी आई। करवा ने उनसे भी सुहागिन होने का आग्रह किया, लेकिन वह टाल मटोल करने लगी। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ने लगी और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती कसोटती, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज गया और उसने अपनी छोटी उंगल को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ गया। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से ही करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। हे श्री गणेश जी महाराज, हे महागौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागिन होने का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सभी सुहागिनों को मिले। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण हो। आइए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या कर रहे थे, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा था। सब चिंतित हो गए और शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण के दर्शन पर पांडवों को कष्टों के निवारण हेतु उपाय भी बताया।
तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता और संकट का कारण तो जानता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्द ही कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, भगवान श्री गणेश, माता पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करके द्रौपदी ने वैसा ही किया। उसने करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब माता पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु और सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई। करवा चौथ का व्रत करने के लिए कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा भी सुनाई। पुरानी कथा के अनुसार करवा नाम की एक परिवर्तिता धोबन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहा करती थी। उसका पति बूढ़ा और बड़ा ही निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ आ गया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति देखकर घबरा गया और उससे कुछ कहते ना बना, तो वह करवा करवा कहते अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की आवाज को सुनकर धोबिन करवा वहां पर पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंच गई। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार भी लगाई और साथ भी यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस काम के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह करने लगी और बोली कि हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया है। आप मगरमच्छ को दंड स्वरूप नरक में ले जाओ। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु तो शेष है, मैं इसे अभी तक यमलोक नहीं लेके जा सकता। इस पर करवा ने कहा कि अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान भी दिया। तब से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। तो बोलिए करवा माता की जय हो। तो आइए इसी के साथ ही सुनते हैं विनायक जी की कथा, क्योंकि विनायक जी की कथा के बिना अधूरा होता है व्रत, इसलिए आप विनायक जी की कथा को अवश्य सुने। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी, लेकिन वो मिट्टी के गणेश रोज बनाती और वह रोज गल जाता। उसके घर के पास ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वो वहां जाकर बोली कि मेरे लिए पत्थर का गणेश घड़ दो। मिस्त्री बोले कि जितने में हम तुम्हारा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में तो हम अपनी दीवार को ना छीन लेंगे। बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और सेठ की दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार चिनता तो वह टेढ़ी हो जाती। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और उन्होंने कहा कि आज भी कुछ काम नहीं किया। तब वहां खड़े मिस्त्री कहने लगे कि सेठ जी, एक बुढ़िया माई आई थी, वह कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने घड़ा नहीं। उसने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हमारी दीवार सीधी बन ही नहीं पा रही। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हम तेरा सोने का गणेश घड़ देंगे, आप बस हमारी दीवार को सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़वा दिया और सेठ की दीवार भी सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे विनायक जी महाराज सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबका कल्याण करना। तो आइए सुनते हैं विनायक जी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार और उसकी पत्नी थी। उनके एक बेटा भी था। वह छोटा सा बालक गणेश जी का बड़ा ही भक्त था। वह दिन रात भगवान श्री गणेश की पूजा में लगा रहता, घर के कामों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इससे उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाती। वह अकेले ही घर का सारा काम करती तो यह बात उसे बहुत दुखी करती। ब्राह्मणी बहुत दिन तक अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही, परंतु उसके पति का मन बदलने का नाम नहीं रह रहा था। घर में रोज झगड़ा होता और उनका बेटा उनकी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देता। एक दिन बेटा दुखी हो गया और उसने तय कर लिया कि वह गणेश जी से मिलकर ही वापस आएगा। उसने अपने मन में ठान ली
कि आज वह गणेश जी के पास जाकर ही घर लौटेगा। वह जोर जोर से जय श्री गणेश बोलते बोलते दूर एक घने जंगल में चला गया। लड़के को डर भी लगने लगा, लेकिन वह निरंतर जय गणेश बोलता रहा। तभी भगवान श्री गणेश का ही सिंहासन डोलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली कि महाराज, तुम प्रेम भक्त ने तुम्हारी पुकार सुन ली, अब तुम्हें उनकी रक्षा करनी ही होगी। भगवान श्री गणेश फिर अपने सामान्य रूप में आकर ब्राह्मण के पास गए और बोले, लड़के तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने बताया कि मुझे भगवान श्री गणेश से मिलने का बहुत मन है, इसीलिए डर गया हूँ। भगवान श्री गणेश ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारा डर कैसे दूर हो सकता है? लड़के ने, मैं तो यहाँ पर हूँ। लड़के ने फिर डर के साथ जय श्री गणेश बोलना शुरू किया। तब भगवान श्री गणेश का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली कि महाराज, ये बच्चा तो सच्चा भक्त है, आपको उसकी रक्षा करनी ही होगी। फिर गणेश जी ब्राह्मण के भेष में लड़के के पास गए और बोले कि लड़के घर जा। लड़का बहुत खुश हो गया, घर लौट आया। जब उसने घर की ओर देखा तो उसे चौंकाने की अद्भुत दरबार दिखाई दिए गए। घर के बाहर एक घोड़ा खड़ा था, अंदर दुल्हन बैठी हुई थी। लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश भगवान जी ने हमारे प्रति बहुत कृपा की है, आज से हम भी गणेश भगवान की पूजा किया करेंगे। सब बहुत खुश हो गए। ब्राह्मण का बेटा भगवान श्री गणेश की पूजा करने लगा। गणेश जी को खुश देखकर उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लड़के ने सोचा और फिर बोला कि मुझे तुम्हारा आशीर्वाद और भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनका घर सुख शांति से भर गया। उनके बेटे को अब सब धन धान्य सब कुछ मिल गया। बोले विनायक जी महाराज की जय। हे विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण परिवार को दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। जो भी मेरी प्यारी माताएं और मेरी बहनें हमारी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप कमेंट में जरूर लिखें, जय हो करवा चौथ माता की, जय हो विनायक जी महाराज की।